का हो सकता है कि स्टॉक ऑफ द डे साबित हो सकता है। शरण ने बाजार खुलने से काफ़ी पहले अपने ट्रेड जो बताए थे उसमें से एक ओएनजीसी का शेयर भी था। शुरुआत हो गई है बाजार की और बाजार खुलने के साथ ही लाल निशान में फिसले हैं। हमने कहा था आपको कि कन्वेंशन का बाजार में अभाव है। ये तेजी जो दिख रही है कितनी सस्टेन करेगी इसको लेकर सवाल है। फिलहाल निफ्टी बैंक दोनोों की थोड़ी सी कमजोर शुरुआत होती हुई दिख रही है। हालांकि खुलने के बाद बाजार यहां से नीचे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल्स को स्थिर होने देते हैं। निफ्टी बैंक 56,400 के आसपास है, 50 अंकों के आसपास की हल्की सी नरमी। और निफ्टी की बात करें तो 20 अंकों के आसपास की हल्की सी नरमी। खुलने के साथ ही बाजार गए हैं लाल निशान में। इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर ये जरूर गया है, हालांकि 14 के अभी भी नीचे है, करीब 2% ऊपर इंडिया विक्स की शुरुआत हुई है। 25,100 यहाँ आके बाजार बार बार हम देख रहे हैं कि रुक रहा है। पिछले 3 दिन में से 2 दिन 25,103, 104 पर क्लोजिंग हुई थी। तो ये शुरुआती चाल है, ज़्यादा कोई एनकरेजिंग वहाँ से साइंस नहीं है या फिर ज़्यादा कोई चिंता की बात भी नहीं दिख रही है। ओएनजीसी की शुरुआत काफ़ी शानदार हुई है। ओएनजीसी में आप देखेंगे करीब 2.25% ऊपर ये शेयर खुला है। और इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज में करीब 2% के आसपास की तेजी है। एशियन पेंट्स सरप्राइजिंगली यहाँ पर अच्छी मजबूती है, करीब 1.5% के आसपास की। तो कंजम्पशन में चर्निंग हो रही है, लेकिन ये एशियन पेंट्स का शेयर कितना सस्टेन करेगा ये देखने वाली चीज जरूर होगी। लेकिन जैसा कि हम कह रहे थे कि आईटी में तेजी 2 दिन की हो गई है, शायद एक पॉज लगे। नेस्डेक से भी कमजोर क्यूज हैं, तो आज आईटी में थोड़ा रिवर्सल हो रहा है। इन्फोसिस आप देखिए करीब 1.5% नीचे आपको दिखेगा। एचसीएल टेक में कमजोरी है, टेक महिंद्रा कमजोर है। विप्रो के शेयर में भी आज के सत्र में कमजोरी देखने को मिल रही है। और कुछ ऑटो शेयर जो कल तेज चले थे वहां पर हल्की हल्की प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। टाटा मोटर्स करीब 0.5% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। मेटल का मूड भी थोड़ा सा नरम जरूर है। आप देखिए टाटा स्टील हो गया या फिर हिंडाल्को हो गया, आधे से लेकर 1% के आसपास की गिरावट पर इन्होंने शुरुआत की है। अगर हम फार्मा की बात करें तो आज सन फार्मा में थोड़ी सी बाइंग है, सिप्ला में बाइंग है, अपोलो हॉस्पिटल में बाइंग है। तो फार्मा में थोड़ी सी बाइंग होती हुई जरूर दिख रही है। टैरिफ को लेकर अगर मामला सुलझता है, अगर यहाँ से एस्केलेट नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर फार्मा एक बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि भारत से जो मेजर जो एक्सपोर्ट होता है वो फार्मा का ही होता है और आईटी का होता है। बाजार स्थिर होते हुए एक निफ्टी बैंक ने देखिए थोड़ी वापसी की है, हरे निशान में फिर से लौटा है। 56,470 के आसपास के लेवल है। और निफ्टी भी जो शुरुआती जो हल्की सी गिरावट थी, अब उसकी भरपाई करके हरे निशान में लौटने की तैयारी यहाँ पर होती हुई आपको दिखेगी। एशियन पेंट्स में अच्छी खासी तेजी है, 2% के आसपास की तेजी एशियन पेंट्स के शेयर में हो गई है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो क्रूड के फायदे वाले जो शेयर है ना, ऑयल इंडिया करीब 4% ऊपर है, उसमें ओएनजीसी से ज्यादा तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। और फार्मा में अरविंदो, जाइडस समेत कुछ और शेयर हैं जहां पर आज आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। लेकिन पेटीएम को लेकर एक थोड़ी सी चिंताजनक खबर आई थी और हम देख रहे हैं कि 10% नीचे पेटीएम के शेयर ने शुरुआत की है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एचपीसीएल, आईओसी ये तमाम शेयर कमजोर हैं। बीएसई, सीडीएसएल में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और गहराई है। बीएसई का जो शेयर है एएसएम फ्रेमवर्क में चला गया है, इसके चलते थोड़ी से देखने की दिक्कतें वहां बढ़ रही हैं। एमसीएक्स के शेयर में भी आज के सत्र में हमें कमजोरी देखने को मिल रही है। बाजार में लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग जरूर इस वक्त इमर्ज होती हुई आपको दिखेगी। लेकिन जहां पर बड़े मूव्स हैं जरा उस पर फोकस करते हैं। आज के सत्र में अगर आप देखेंगे स्टरलाइट टेक करीब 13% ऊपर है। इसके अलावा ऑयल इंडिया 4% ऊपर दिखेगा। रेडिंटन के शेयर में 3% की तेजी है। ओएनजीसी 2.5% ऊपर है। ये जो लिकर कंपनी थी कल गिरावट हो रही थी, रेडिको खेतान में करीब 2.5% के आसपास की आज के सत्र में मजबूती हमें दिख रही है। कमजोरी वाले शेयरों में ऑयल मार्केटिंग साफ तौर पर लूजर आज के हैं, 2% नीचे बीपीसीएल, एचपीसीएल करीब 3%। और आईटी में कमजोरी है, इन्फोसिस का शेयर 1.5% नीचे है। और जो मार्केट प्लेटफॉर्म रिलेटेड शेयर है बीएससी, सीडीएसएल, वहां पर भी आज के सत्र में कमजोर शुरुआत हुई है। एमसीएक्स का शेयर भी करीब 1% नीचे है। आईटी इंडेक्स आपको आज कमजोर दिखेगा, 0.5% की गिरावट वहां पर दिख रही है। अदरवाइज निफ्टी बैंक सपाट है, वहां से ज्यादा कोई खास क्यूज है नहीं। स्मॉल कैप मिड कैप में हल्की सी बाइंग होते हुए दिख रही है। एक और काम करते हैं, जो बड़े शेयर्स हैं जो बाजार को दिशा देने का काम करते हैं, उनकी जरा सेहत चेक कर लेते हैं। रिलायंस में 1450 रुपए के ऊपर शुरुआत होती हुई दिख रही है, हल्की सी तेजी है। टीसीएस कमजोर है। एलएनटी के शेयर को अगर हम देखें तो एलएनटी के शेयर में भी हल्की सी बढ़त पर शुरुआत हो रही है। ये निफ्टी का हीट मैप है। मिले जुले संकेत फिलहाल बाजार के लिए वहां से आते हुए आपको दिखेंगे। और रिलायंस से 0.5% ऊपर फिलहाल कारोबार करते हुए निफ्टी 25,150 के ऊपर 20 अंकों की तेजी। निफ्टी बैंक में भी हल्की सी तेजी।
37-38 अंकों की आसपास की बढ़त। जो लीडर स्टॉक्स हैं बाजार को लीडरशिप आज के सत्र में ज्यादा प्रदान नहीं कर रहे हैं। इन्फोसिस टीसीएस कमजोर है। एल&टी के शेयर में भी हम आज के सत्र में देख रहे हैं सुस्ती। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे ये समझते हैं कि ये आपके लिए आज बाजार में मौके कहां पर बन सकते हैं और ओपनिंग ट्रेड्स में क्या संकेत मिल रहे हैं। शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड।